हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एन अमेजिंग वीडियो। और यार, आज मैं बिना टाइम वेस्ट करे तुम्हें एक ऐसी अमेजिंग चीज़ बताने वाली हूँ ना, जो मैंने खुद ट्राई करी। एंड ट्रस्ट मी, इट इज़ सो डैम इफेक्टिव एंड इट इज़ वन थिंग विच कैन एक्चुअली इंक्रीज योर स्कोर। अगर तुम अभी तक अपने 720 मार्क्स में से अभी तक अगर 300 भी नहीं ला पा रहे, तो मेक श्योर कि अगर तुम फिजिक्स केमिस्ट्री अटेम्प्ट भी ना करो तो तुम्हारे एटलीस्ट 360 नंबर आ रहे हो, दैट इज़ फ्रॉम बायोलॉजी। क्योंकि कट ऑफ के अकॉर्डिंग हमारा स्कोर एटलीस्ट 640 होना ही चाहिए। The bare minimum you have to keep your target is 640 marks. तो अगर हमें 640 मतलब अगर तुम 16 से डिवाइड करो मतलब तुम्हें अगर 4 से डिवाइड करो मतलब 160 160 160 160 मतलब 320 इन बायोलॉजी, 160 फिजिक्स, 160 केमिस्ट्री। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा सा ऐसे हिलम डुलम सा है, तो तुम्हें क्या करना है आज मैं बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, सबसे पहले एक बात समझो। अगर तुम्हारे पेपर में फिजिक्स 180 मार्क्स की है, केमिस्ट्री 180 मार्क्स की है, बायोलॉजी, मैं बॉटनी जूलॉजी को मिला के बता रही हूँ, टोटल 360 मार्क्स की है। टोटल बायोलॉजी 360 मार्क्स की है, मतलब सबसे ज्यादा रेशियो ऑफ मार्क्स किसका है? बायोलॉजी। तो अगर तुम कोई ऐसे स्टूडेंट हो जिसका फिजिक्स केमिस्ट्री में तो बिल्कुल ही मामला थोड़ा हिला हुआ है, तो तुम्हारा फर्स्ट प्रायोरिटी बायोलॉजी होनी चाहिए। और ऐसा मैं आज क्यों बोल रही हूँ मैं तुम्हें बताती हूँ, क्योंकि तुमने वीडियो के टाइटल में देख लिया होगा दैट आई कंप्लीटेड 32 चैप्टर्स ऑफ बायोलॉजी इन 7 days, एंड इफ आई डिड इट यू कैन डू इट टू। लेट मी जस्ट क्विकली टेल यू हाउ डिड आई डू इट एंड हाउ कैन यू डू इट। ओके, तो सबसे पहली बात कि कोई प्लीज ये मत सोचना कि दी हम क्या फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना ही छोड़ दें। नो, मैं एक प्लान बता रही हूँ, मैं तुम्हें 7 days बता रही हूँ। मैंने ये नहीं बोला कि तुम 28 से लेके नेक्स्ट 7 days तक ये टोटली करो। नहीं, आई एम नॉट सेइंग दैट। अगर तुम 1 February से स्टार्ट कर रहे हो, इफ यू आर दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जो लगातार एक सब्जेक्ट पढ़ सकता है, गो फॉर इट एज इट इज। ठीक है, 7 days लगातार बायोलॉजी पढ़ो। नहीं पढ़ सकते, इफ यू आर लाइक मी, बिकॉज मैं पर्सनली ऐसा नहीं कर सकती कि पूरे दिन में नेक्स्ट 24 into 7 hours जितने भी होंगे 168 hours कुछ, मैं बायोलॉजी नहीं पढ़ सकती। अगर मैं ऐसा पढ़ने लग गई तो मुझसे फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं होगी। आई टोल्ड दिस इन माय प्रीवियस वीडियो एज वेल। सो यू नीड टू मॉडिफाई माय प्लान इनटू योर कन्वीनियंस। नाउ हाउ इज दैट? क्योंकि मैंने जहाँ से ये प्लान देखा था उसमें व्हाट आई ट्विस्टेड अ लिटिल बिट इज कि मैंने ये 7 दिन लगातार 7 दिन की बात नहीं कर रही हूँ। अगर मैं 14 दिन की पढ़ाई कर रही हूँ तो उन 14 दिन में से लाइक वन एवरी ऑल्टरनेट डे या हर मंथ के वन डे, मतलब टोटल बात यह है कि 7 days में तुम पूरा चैप्टर कर सकते हो, पूरा सिलेबस कर सकते हो। ठीक है, मेरी मेरी फीलिंग समझो तुम बस कि आई एम जस्ट सेइंग कि कोई भी 7 दिन हो सकते हैं वो, चाहे तुम बीच में केमिस्ट्री पढ़ो, चाहे तुम बीच में फिजिक्स भी पढ़ लो, चाहे तुम बीच में केमिस्ट्री भी पढ़ लो। आई डू नॉट केयर अबाउट दैट। यू जस्ट हैव टू गिव योर 7 days, 7 into 24 hours जितने भी हुए 168 होते हैं आई गेस। उतने आवर्स तुम्हें बायोलॉजी को अगर तुमने डेडिकेट कर दिए, चाहे तुम पूरे एक 24 घंटे वाला दिन के 24 घंटे दो, चाहे तुम 2 दिन में 12-12 घंटे मिला के दो, आई डू नॉट केयर। You just have to dedicate that much amount of time to your biology and it will be done. Now let me tell you how. मैं तुम्हारे लिए कुछ ऐसे लिख कर लाई हूँ, अगर तुम्हें दिख रहा हो। ठीक है, हाँ, 32 चैप्टर्स हैं हमारे पास टोटल, बॉटनी जूलॉजी मिला के। हमारे पास कितना टारगेट है? 7 days का, अगर तुम मुझे देख पा रहे हो तो यस। ठीक है, 7 days हैं हमारे पास, जिनमें से 5 दिन तुम्हें देने हैं चैप्टर्स को, मतलब अपनी कंसेप्ट बिल्डिंग को, चैप्टर पढ़ने में। 2 days तुम्हें उनमें से देने हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस को और उनके मॉक टेस्ट देने को। ना 5 दिन में अगर मैं बात करूं, मतलब तुम्हारे पास एक दिन में 6 चैप्टर्स करने का टाइम होना चाहिए। एक दिन में 6 चैप्टर्स करोगे मतलब तुम्हारा 5 दिन में पूरे के पूरे 32 चैप्टर हो जाएंगे। +-1 मैंने लिखा है कि कुछ कुछ छोटे चैप्टर होते हैं जो तुम आराम से कंप्लीट कर सकते हो या आधा आधा करके भी एक दिन में कर सकते हो, बट अप्रोक्सीमेटली 6 chapters each day you have to complete in order to do this challenge kind of thing. ठीक है, तो बेसिक आइडिया आई गेस तुम्हें समझ आ ही गया होगा दैट we are talking about the concept building, the NCERT reading, the mock test, the question practice, everything at one place in 7 days. तुम देखो, अगर तुम सोच रहे हो 7 days में क्यों करना है, तो बहुत टाइम है, तुम इसको 14 दिन बना लो। तुम अपनी फ्रीक्वेंसी, अगर मैंने एक दिन में 6 चैप्टर बोले तो तुम एक दिन में 3 चैप्टर कर लो, बट 14 दिन ले लो। नाउ दैट इज अप टू यू, दैट इज अप टू यू। तो ये तुम अपने हिसाब से देख सकते हो, बट द मेन पॉइंट इज कि इतने कम टाइम में इतनी ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ हम इसे कैसे कंप्लीट करें। तो 5 दिन तुम्हें देने हैं
अगर देखो अभी हमारे पास बहुत टाइम है, यू कैन एक्चुअली गिव लाइक एक दिन में 3 चैप्टर, और तुम इसको 7 डेज की जगह 14 डेज में अपनी कंप्लीट बायोलॉजी कंप्लीट कर सकते हो। बट किसी किसी का है ना कि हम मॉक टेस्ट हमारे अभी से चालू हो चुके हैं, एंड वी नीड टू इम्प्रूव आवर स्कोर, एंड बायो में तो एटलीस्ट 360 आउट ऑफ 360 है। तो तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, तुम्हें सबसे पहले एक मॉक टेस्ट देना है फुल लेंथ बायोलॉजी का। उसे तुम्हें मतलब बिना कुछ पढ़े बिना कुछ रिवाइज करे सीधा मॉक टेस्ट देने बैठ जाओ। उससे क्या होगा, उससे तुम्हें पता चलेगा कि कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जो तुम्हें बिना रिवाइज करे हुए भी अच्छे से याद है। जैसे अगर मैं अपनी प्रिपरेशन को बताऊं, सेल हो गया, सेल साइकिल एंड डिवीजन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, फ्लावर्स वाला रिप्रोडक्शन हो गया, एंड और कौन सा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गया, माइक्रोब्स हो गया, या फिर इकोलॉजी हो गया, ये सब मुझे हमेशा ही याद रहता है, इनको मुझे ऐसा रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती एक्सेप्ट फॉर द डेटा वाला पार्ट। वहीं अगर मैं बात करूं कि जैसे प्लांट किंगडम हो गया, एनिमल किंगडम हो गया, फिजियोलॉजी हो गई, इन सब में कुछ कुछ पार्ट ऐसे हैं जो मुझे याद करने पड़ेंगे, रिवाइज करने पड़ेंगे, उसके बाद ही मैं इनके क्वेश्चंस बना पाऊंगी, ऐसे मुझसे नहीं होंगे। सो यू नीड टू आइडेंटिफाई दोज चैप्टर्स जो तुम्हें रिवाइज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पूरा चैप्टर नहीं तो उनमें से कौन सा पार्ट है, जैसे मुझे लेट्स से ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में से पूरा चैप्टर हमेशा याद रहता है, बस जो उसका ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है वो मैं हमेशा भूलती हूँ, आई नीड टू रिवाइज इट फॉर एवरी टेस्ट। तो उसको मैं सबसे पहले अपना पक्का करूंगी, ठीक है। तो ऐसे ही तुम हर चैप्टर में से अपना वीक एरिया निकाल सकते हो, और उस वीक एरिया को हम इन 5 दिनों में पॉलिश करेंगे। पूरा चैप्टर करो ना करो, यू हैव टू डू द एग्जाम्पल्स, यू हैव टू डू द डायग्राम्स, यू हैव टू डू द बेसिक की कंसेप्ट, यू हैव टू डू पीवाईक्यू एनालिसिस, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो तुम्हें डेफिनेटली करने ही करने हैं, ठीक है। ये पार्ट होने के बाद तुम्हें फिर अगले दिन वापस से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। मतलब तुम सोचो ना, तुम पैरेलली भी कर सकते हो। मैं सच बताऊँ तो मैंने करा था कि मैंने एक चैप्टर करा, शॉर्ट नोट से रिवाइज करा, उसके बाद उसके क्वेश्चन कर लिए, तो मेरा एक चैप्टर डन। अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहते, तुम सारी थ्योरी थ्योरी पहले के पढ़ना चाहते हो फिर साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो, दैट इज अगेन टोटली अप टू यू। आई टोल्ड यू, मेरा प्लान है, एग्जीक्यूट कैसे करना है टोटली अप टू यू, कोई बाउंडेशन नहीं, कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं। बट दिस विल एक्चुअली हेल्प यू अगर तुम्हारे टेस्ट सीरीज चल रहे हैं, एंड तुम्हारे एटलीस्ट मतलब अगर तुम फिजिक्स में 50 मार्क्स ला रहे हो, तुम केमिस्ट्री में भी 50 मार्क्स ला रहे हो, 100 मार्क्स तुम्हारे यहाँ बन गए। अगर तुम इस बायोलॉजी में 350 प्लस ले आए तो 450 मार्क्स तुम्हारे यही बन गए। उसके बाद हमें सिर्फ फोकस करना होगा फिजिक्स और केमिस्ट्री में। फिजिक्स में भी लेट मी टेल यू 120, केमिस्ट्री में भी 120 तो इजीली आ ही जाते हैं अगर तुम थोड़ा सा मेहनत करके पढ़ाई कर लो, ठीक है। तो दिस वाज द होल प्लान ऑफ दिस वीडियो। I don't want to give you a target, I don't want you to give you a challenge, I don't want to give you a time foundation, I want to give you the eye opening thing of your maximum efficiency। तुम एक दिन में 6 चैप्टर कर सकते हो। तुम्हें अभी लग रहा है कि एक दिन में 6 चैप्टर दीदी कैसे कर सकते हो, एग्जाम जब पास आ जाएगा ना तब तुम देखना तुम एक दिन में 10-10 चैप्टर करोगे। तो व्हाई नॉट यूटिलाइज दैट प्रेशर फॉर नाउ एंड कंप्लीट आवर सिलेबस अभी के अभी, सो दैट उस टाइम पे तो हम पढ़ेंगे, उस टाइम पे तो सभी पढ़ते हैं, बट जो अभी से वो उस टाइप की प्रिपरेशन कर रहा है दैट इज द वे। अगर तुम्हें थोड़ा सा भी अपने ऊपर ऐसे नंबर बढ़ाने, अपनी बायोलॉजी को 360 ऑन 360 का टारगेट रखो, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री कैसी आएगी नहीं आएगी हमें नहीं पता, बायोलॉजी कैसी आएगी नहीं आएगी नहीं पता, बट बायोलॉजी का कंटेंट बिल्कुल ही एक बाउंड्री में है। उस बाउंड्री के अंदर का तुमने अगर सारा कवर कर लिया, यू आर स्कोरिंग 350। 2 क्वेश्चन बाहर से उठ के आ भी गए तब भी मेरे 350 के 350 मार्क्स सिक्योर्ड होने चाहिए, ओके। दैट वाज माय प्लान, एंड तुम अगर 7 दिन की जगह 14 दिन लेना चाहते हो लो, तुम 28 दिन लेना चाहते हो अभी तो वो भी है लो, बट कंप्लीटेड जितना जल्दी हो सके उतना पॉसिबल, क्योंकि मॉक टेस्ट देना भी ज़रूरी है। मॉक टेस्ट में स्कोर आएगा तभी तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा, तभी तुम्हें और मेहनत करने की मन होगा। लेकिन प्लीज़ एक बार इसको ट्राई करके ज़रूर देखना, ठीक है। आई हैव डन इट, आई हैव एग्जीक्यूटेड इट एंड इट रियली रियली हेल्प मी। अब मुझे ऐसा है कि मुझे पूरी सिलेबस आता है, मुझे पूरा सिलेबस आता है, बट उसमें से बस कुछ चीज़ें पॉलिश करनी है जो मैं एक टेस्ट में भूल गई, अगले टेस्ट में कुछ और भूल गई, तो वो सब तो होता रहेगा। ऐसा नहीं है कि एक बार पढ़ लिया तो भूलोगे, ऐसा कभी नहीं। बट येस, मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स तुम्हें हमेशा याद रहेंगी। तो बस ये भी याद याद रखना कि जस्ट बिकॉज आई सेड एक दिन में 6 चैप्टर करने हैं तो तुमने बस कैसे कैसे भी करके 6 चैप्टर कंप्लीट कर दिए, निपटा दिए, बस नो। 6 चैप्टर कर रहे हो, 6 की जगह तुम 4 ही चैप्टर कर रहे हो, लेकिन उसे इतने अच्छे से करो कि अगर वो क्वेश्चन पेपर में आ गया तो गलत नहीं होना चाहिए। दैट शुड बी योर एम, दैट शुड बी योर टारगेट, ठीक है। सो आई होप यू will do really nice, and you will follow this plan, and कोई दिक्कत आए तो मुझे बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।